हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू एमएस पेंट। आपने कभी सोचा है बच्चों कि हम विदाउट कलर्स एंड विदाउट ड्राइंग बुक भी ड्राइंग बना सकते हैं? नहीं तो चलिए आज हम समझते हैं हमारे एक्सपर्ट की हेल्प से कि किस तरीके से कंप्यूटर में हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम पहुंचते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी कंप्यूटर की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 7। आपके अध्याय नंबर 7 का नाम है एमएस पेंट का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एमएस पेंट। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे अध्याय में हम लोग एमएस पेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आरंभ करने से पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें। देखिए, एमएस पेंट या माइक्रोसॉफ्ट पेंट कंप्यूटर एसेसरीज का एक ऐसा मनोरंजक ड्राइंग प्रोग्राम है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो एमएस पेंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी इसका एक नाम है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ये एक ऐसा एसेसरीज होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी चित्र बना सकते हो, इसमें अपनी मर्जी का कोई भी रंग इसमें भर सकते हो। आइए इस अध्याय में हम एमएस पेंट और उसके महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस पूरे अध्याय में बच्चों हम लोग एमएस पेंट और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं कि एमएस पेंट को खोलना, ओपनिंग एमएस पेंट। तो एमएस पेंट को हम लोग अपने सिस्टम पे बच्चों कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसके लिए कुछ चरणों का हमें पालन करना होता है। ये देख लीजिए, देखिए एमएस पेंट को खोलने के लिए दिए गए चरणों का पालन करना है। तो बच्चों वो कौन कौन से चरण है जिनका हमें पालन करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले चरण में आपको क्या करना है, डेस्कटॉप के स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो डेस्कटॉप का जो ये स्टार्ट बटन आपको दिख रहा है, इस पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। तो बच्चों जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑल प्रोग्राम्स आपका खुल जाएगा। तो इस ऑल प्रोग्राम्स में ये जो ऑल प्रोग्राम्स खुलेगा ना, तो बच्चों इसी में आपका एमएस पेंट का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब तीसरे चरण में बच्चों आपको क्या करना है, एसेसरीज विकल्प को चुनिए। ठीक है, ये देखिए, जब आप पहला चरण क्या कह रहा है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट बटन पे ऑल प्रोग्राम्स आएगा, ऑल प्रोग्राम्स पे आपको ये एसेसरीज नाम का एक टूल दिखेगा। ठीक है, तो एसेसरीज पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, अब चौथा आपसे क्या कह रहा है, पेंट विकल्प को चुनिए, पेंट स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, तो जब आप एसेसरीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको पेंट के नाम से दिखेगा, एमएस पेंट के नाम से नहीं दिखेगा, ये आपको पेंट के नाम से दिखेगा। तब आप क्या करोगे, इस पेंट पे जब क्लिक करोगे तो आपके विंडो के स्क्रीन पर ये पेंट खुल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों ये देखिए आगे, जो एमएस पेंट विंडो है, ये इसमें एमएस पेंट विंडो में बच्चों मुख्यतः इसके हमारे 3 भाग होते हैं। तो वो कौन कौन से 3 भाग है, पहला तो ड्राइंग एरिया होता है, फिर टूल बॉक्स होता है, फिर कलर बॉक्स होता है। ठीक है, तो चलिए जो ड्राइंग एरिया है बच्चों, ड्राइंग एरिया वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे आप ड्राइंग कर सकते हो और अपने चित्र में आप रंग भर सकते हो। ठीक है, फिर बच्चों बारी आती है हमारे टूल बॉक्स की। अब ये टूल बॉक्स क्या है बच्चों, देखिए टूल बॉक्स में बहुत तरीके के टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम चित्र बनाते हैं और उसमें हम रंग भी भरते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों फिर कलर बॉक्स की बारी आती है। कलर बॉक्स नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बहुत तरीके के कलर होते हैं। कोई सा भी कलर आप यहीं से चूज करेंगे, चुनेंगे और अपने चित्र में भरेंगे। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है बच्चों, ये रहा देखिए, यही है आपका, देखिए ये है आपका ड्राइंग एरिया जहां पे आप ड्रॉ करते हो। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये टूल बॉक्स है, यहाँ पे पेंसिल, शार्पनर, ये सब कुछ आपका होगा। ठीक है, तो जो भी टूल आपको इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने चित्र को पूरा कीजिए। उसके बाद एक कलर बॉक्स है, देखिए यहाँ पे ये कई सारे कलर हैं, उस बनाए हुए चित्र में आप जो भी कलर फिल करना चाहते हैं यहाँ से फिल कर दीजिए। ठीक है, फिर बच्चों बारी आती है पेंट टूल बॉक्स में कार्य करना, वर्किंग विद पेंट टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स, ये जो आपने अभी पढ़ा है, ये टूल बॉक्स है, इसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे, इसके साथ आप कैसे काम करोगे। तो देखिए बच्चों, देखिए पेंट टूल बॉक्स में कार्य करने के लिए बच्चों हमें कुछ चरणों का पालन करना पड़ता है। तो पहला चरण हमसे ये कह रहा है कि माउस पॉइंटर को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को हम लोग किसी भी टूल पे रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जितने भी आपको टूल्स दिख रहे हैं, तो इसमें कोई भी टूल अगर आपको यहाँ पे चूज करना हो किसी पे भी, तो आप क्या करोगे, आप अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पे आप रखोगे। तो जैसे आप इस पे रखोगे, मान लीजिए आपने ये पेंसिल का टूल है, आपने इस पे रखा है, तो जैसे आप इस पे रखोगे ना, तो ये कौन सा टूल है उसका नाम आपको दिखने लगेगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए और मान लीजिए आपको यही चूज करना है, ये पेंसिल है, आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो वो आपका ऑप्शन चूज हो जाएगा। मतलब अब आप इस पूरे ड्राइंग एरिया में पेंसिल से ड्रॉ करोगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है दूसरे चरण की। हमें दूसरे चरण में क्या करना है, आइए देखें। तो देखिए अब दूसरा चरण हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए
तो चित्र बनाने के लिए पॉइंटर को आप क्या करोगे, जो आपने पॉइंटर सिलेक्ट किया है चित्र बनाने के लिए, आप क्या करोगे, उसको ड्राइंग एरिया में लेके जाओगे, तभी तो बनाओगे आप चित्र। ठीक है, आप अपने पॉइंटर को क्या करोगे, ड्राइंग एरिया में यहाँ पे लेके जाओगे। ठीक है, और माउस की मदद से जो आपने टूल को सिलेक्ट किया है उससे आप क्या करोगे, चित्र को बनाना शुरू करोगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए, आइए पेन टूल बॉक्स के कुछ मुख्य टूल्स के बारे में विस्तार में बात करते हैं। तो बच्चों इस टूल बॉक्स में ना बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे हमारे आइटम्स होते हैं। तो उनमें से बच्चों कौन कौन से मुख्य तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका पेंसिल टूल, जो अभी मैंने आपको बताया पेंसिल टूल। तो बच्चों क्या होता है, पेंसिल टूल का उपयोग हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की रेखाएं अपने स्क्रीन पे हम खींच सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों फिर अगला हमारा टूल बार है, वो है हमारा इरेजर टूल। तो इरेजर टूल का मतलब क्या होता है, इरेजर का मतलब क्या है, मिटाना, रबड़ है हमारा। ठीक है, तो कोई भी भाग अगर आप मिटाना चाहते हो, कोई भी चीज अगर आपसे गड़बड़ बन गई है, तो इरेजर का इस्तेमाल करके आप उसको मिटा सकते हो। ठीक है, फिर बच्चों बारी आती है ब्रश टूल की। तो ब्रश टूल का मतलब ये है कि ब्रश टूल की मदद से बच्चों आप लोग ना कोई भी मोटी रेखा खींच सकते हो। ठीक है, हाँ, और ब्रश टूल में मान लीजिए आपको ज्यादा मोटा नहीं चाहिए, थोड़ा मोटा चाहिए, बहुत ज्यादा मोटा चाहिए, तो ब्रश टूल पे क्लिक करके आप उसकी मोटाई को भी क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक है, फिर बच्चों बारी आती है फिल विद कलर टूल। अब फिल विद कलर टूल का मतलब क्या है बच्चों, इस टूल की सहायता से तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी चित्र में आप अपने रंग यहाँ पे भर सकते हो इस टूल के इस्तेमाल से। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए, आइए अब पेंट के कुछ अन्य टूल्स का अध्ययन करें। तो बच्चों ये जो आपने फिल विद कलर टूल, ब्रश टूल, इरेजर टूल, पेंसिल टूल पढ़ा है, ये हमारे पेंट के सबसे महत्वपूर्ण टूल्स होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से टूल्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं, आइए देख लीजिए। हम लोग सबसे पहले बच्चों इस्तेमाल करते हैं लाइन टूल का। वैसे लाइन टूल नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी हमें सीधी रेखा खींचनी होती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बच्चों इसकी ना आप मोटाई को भी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों रेखा के रंग को आप कलर बॉक्स से भी चुन सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको किस रंग, आपको काले रंग की लाइन खींचनी है, पीले रंग की, नीले रंग की, जिस भी रंग की आपको लाइन खींचनी हो, आप वहां के बॉक्स में कलर में जाके, ये जो बॉक्स कलर है ना, इसमें जाके आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर बच्चों बारी आती है रेक्टेंगल टूल की। अब ये रेक्टेंगल टूल क्या है बच्चों, इस टूल का उपयोग करके ना आप लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप का क्या कर सकते हो, अपने ड्राइंग एरिया में कोई भी शेप देकर ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। ठीक है, और आप इसकी मोटाई को आपको कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, आप इसके सेटिंग में जाके इसको सेट कर सकते हो। साथ ही साथ कलर बॉक्स को चूज करके इसमें कलर भी फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर बारी आती है बच्चों एलिप्स टूल की। अब ये एलिप्स टूल क्या होता है, देखिए इस टूल का उपयोग बच्चों हम लोग वृत्त और गोलाकार आकृतियां बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई वृत्त आकार या गोलाकार आकार का कोई हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तब हम लोग एलिप्स टूल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेटिंग में जाके आप लोग इसके प्रकार को चूज कर सकते हो, किस प्रकार का बनाना है, ज्यादा मोटा चाहिए, पतला चाहिए, कैसा चाहिए। साथ ही साथ इसमें आप कोई भी रंग भी भर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ से कलर चूज करके, ये देखिए लाल रंग का है, पीले रंग का है, नीले रंग का है, कोई भी रंग का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पर्पल कलर, कोई भी कलर लेके यहाँ पे आप, जैसे लाइन था ना, लाइन को किसी भी कलर से ड्रॉ कर सकते हो। तो वैसे ही बच्चों कोई भी कलर आप चूज कर लीजिए, आप यहाँ पे उस कलर से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बच्चों बारी आती है एयर ब्रश टूल की। अब ये एयर ब्रश टूल क्या होता है बच्चों, ये जो टूल होता है ना, ये जो हमारा टूल है, ये हमारा स्प्रेयर की भांति काम करता है, स्प्रेयर की तरह काम करता है। ठीक है, इसका बच्चों क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत तरीके के रंग को चुनते हैं और ड्रॉइंग एरिया में क्या कर सकते हैं, स्प्रे की मदद से इसको हम इस पे ड्रॉइंग कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों इसमें आपको किस प्रकार का और किस तरीके का चाहिए, और सेटिंग बॉक्स से आप स्प्रे टूल को चूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर बारी आती है आपके टेक्स्ट टूल की। ठीक है, तो टेक्स्ट टूल क्या है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने ड्राइंग एरिया में कुछ भी लिख सकते हो, इसीलिए इसका नाम आपका टेक्स्ट टूल है। फिर बारी आती है मैग्नीफायर टूल की। मैग्नीफायर टूल क्या है, देखिए मैग्नीफायर का मतलब क्या होता है, कोई भी छोटी चीज को आप इस मैग्नीफायर की मदद से बड़े में देख सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीफायर टूल का उपयोग करके आप अपने चित्र को क्या कर सकते हो, बड़ा देख सकते हो। ठीक है, फिर बारी आती है पिक कलर टूल। अब ये पिक कलर टूल क्या है बच्चों, इस टूल का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग के किसी भाग में रंग को चुनकर उसे अन्य भाग या अन्य ड्राइंग में भरने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए पिंक कलर टूल का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हाँ पिंक कलर
पिक कलर टूल का इस्तेमाल करके बच्चों हम अपने बनाए हुए ऑब्जेक्ट में उसके किसी भी हिस्से को चुन के उसमें कलर भर सकते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल। अब फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल का मतलब क्या है, इस टूल की मदद से चित्र में अनियमित क्षेत्र का चयन किया जा सकता है। मतलब इस टूल की मदद से बच्चों आप अपने बनाए हुए चित्र के अनियमित क्षेत्र का विस्तार कर सकते हो। ठीक है, फिर बारी आती है बच्चों कर्व टूल की। अभी कर्व टूल क्या है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी रेखा को तिरछे आकार में खींच सकते हो इस टूल की मदद से। फिर बारी आती है बच्चों राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल की, रेक्टेंगल टूल की। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आप कोई भी गोला, इसके द्वारा गोलाकार किनारे लिए हुए बॉक्स को आप बना सकते हो। ठीक है, कोई भी बॉक्स जिसका जो कॉर्नर एरिया हो गोला शेप में, गोलाकार शेप में हो, उसको आप इस राउंडेड टूल की मदद से बना सकते हो। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों सुरक्षित की गई फाइल को खोलना, ओपनिंग द सेव्ड फाइल। मान लीजिए आपने कोई भी चीज बना ली, अब आपने सेव उसको कर दिया है, उस सेव किए हुए फाइल को कैसे दोबारा खोलोगे। तो बच्चों देखिए, एक बार कोई भी फाइल अगर आप सुरक्षित सेव कर देते हो तो आप उसको जब चाहो जैसे चाहो खोल सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ चरणों का पालन करना होगा। तो बच्चों पहला चरण आपसे ये बोलता है कि कोई भी सेव की हुई फाइल को अगर आपको खोलना है तो आप फाइल मेन्यू में देखिए, फाइल मेन्यू में आप जाएंगे, यहाँ पे फाइल मेन्यू में ओपन पे जाएंगे। उसके बाद बच्चों आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहां पे भी आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उस फाइल पर क्लिक कीजिए जिससे आप खोलना चाहते हैं। बच्चों देखिए, उसके बाद क्या होगा, जब आप ओपन पे जाओगे तो आपका फाइल का नाम यहाँ आ जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करके क्या करोगे, उस फाइल पे ओपन का एक बटन, ओपन का एक ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल अपने आप खुल जाएगी। ठीक है, अब बच्चों बारी ये आती है कि आपने ड्रॉ कर लिया, फाइल सेव कर ली, फाइल सेव किए हुए को खोल भी लिया। अब बारी ये आती है कि आप एमएस पेंट को बंद कैसे करोगे। ठीक है, तो एमएस पेंट को बंद करना, क्लोजिंग एमएस पेंट। तो कैसे करोगे बच्चों, देखिए जब आपकी ड्राइंग पूरी हो जाती है तब आप क्या करते हो, अपने पेंट प्रोग्राम को बंद करते हो। तो उसके लिए बच्चों को कुछ चरणों का पालन करना है। तो पहला चरण बच्चों आपसे ये कह रहा है कि सबसे पहले आप लोगों को फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। ये देखिए फाइल मेन्यू है ना, फाइल मेन्यू। तो सबसे पहले अपने एमएस पेंट को बंद करने के लिए पहला चरण आपका ये है कि फाइल मेन्यू पर आप जाएंगे। ठीक है, फाइल मेन्यू पर जब आप जाएंगे तो बच्चों आपको दिखेगा एग्जिट विकल्प पर क्लिक कीजिए, पेंट प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो जैसे आप फाइल मेन्यू पर जाओगे तो यहाँ पर देखिए इतना सब कुछ दिख रहा है, तो एकदम नीचे बिल्कुल आपका एग्जिट आएगा। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम एमएस पेंट का बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आइए जल्दी सा देख लेते हैं इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ी कौन कौन सी चीजें हैं। तो बच्चों इसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा है जो एमएस पेंट का जो हमारा एसेसरीज है वो क्या है। जो एमएस पेंट एसेसरीज है वो एक ड्राइंग प्रोग्राम है, इसकी मदद से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। फिर बारी आती है बच्चों जो हमारा टूल बॉक्स है वो पेंट विंडो के दाईं तरफ आपका दिया होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे टूल बॉक्स में कितने टूल होते हैं, टोटल 16 टूल होते हैं। ठीक है, और बच्चों टेक्स्ट टूल का उपयोग हम लोग चित्र के ऊपर कुछ भी लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय को आप सभी लोगों को अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ बच्चों इसका मूल्यांकन कार्य भी पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से हमारी एक्सपर्ट ने आपको हर एक चीज बताई है एमएस पेंट के बारे में। तो जब भी आप इसका प्रैक्टिकल करें तो फॉर श्योर आप एक ना एक ड्राइंग तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय योर डे।